नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल के टीवी न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। आज नेपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री देवबा से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उत्तर कोरिया में कोरोना के 8 लाख से अधिक मामले आए सामने, किम जोंग उन ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल की यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और गहरा करना है। केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले का व्यापारी संगठन ने किया स्वागत, कहा जमाखोरी रोकने में मिलेगी मदद। अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कीव, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा जंग में यूएस साथ खड़ा है। चिंतन शिविर में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस की तरह संवाद की छूट नहीं दे सकती बीजेपी और आरएसएस। राज्यसभा सांसद बनाए जाने की खबरों पर अडानी ग्रुप ने दी सफाई, कहा राजनीति में दिलचस्पी नहीं। फिनलैंड करेगा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सरकार का बड़ा ऐलान। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक शाह, कहा राज्य में लाएंगे पीएम मोदी का विकास मॉडल। सीएम योगी की मेजबानी में पीएम मोदी को परोसी जाएगी गुजराती खिचड़ी, भाकरी और दाल। खाने के मेज पर तैयार होगा मिशन 2024 का रोड मैप। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे खत्म, गुंबदों का किया गया सर्वे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई को कीव से शुरू करेगा परिचालन। G23 के नेताओं की मांग को मिला कांग्रेस का समर्थन, संसदीय बोर्ड का किया जाएगा गठन। श्रीलंका में विक्रम सिंघे की कैबिनेट में 4 मंत्री हुए शामिल, जीएल पेरिस फिर बने विदेश मंत्री। महंगाई का लगा एक और झटका, सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, जाने ताजा रेट्स। पंजाब सरकार ने जेलों से गतिविधियां चलाने वाले गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, 50 दिनों में 710 मोबाइल फोन किए जब्त। लखनऊ में 100 जगह लगेंगे हेल्थ एटीएम, 40 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त, जाने पूरी डिटेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया बड़ा दावा, कहा मुझे मारने की रची जा रही है साजिश। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, कहा जनता से फिर जोड़ना होगा कनेक्शन, जाना होगा लोगों के बीच। गाजीपुर मौलाना ने यूपी के सीएम योगी से की बड़ी अपील, कहा राष्ट्रगान में सिंध शब्द को हटाएं क्योंकि हम पाकिस्तान का यस गान नहीं कर सकते। पूर्व सांसद हनुमंत राव ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाने की मांग। लखनऊ में आज योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाली वेबसाइट हुई शुरू। गुजरात चुनाव को लेकर अहमदाबाद में लगेगा बीजेपी का चिंतन शिविर, अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे शामिल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर फिर बरसी नवनीत राणा, कहा ये हनुमान चालीसा के खिलाफ मैं भागने वाली नहीं हूँ। बीकेयू नेता राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से निकाला गया, नरेश टिकैत से छिना अध्यक्ष पद। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान, यूपी सरकार लॉन्च कर रही खास पोर्टल, मिलेंगी तमाम सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा, कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे पाकिस्तानी आतंकवादी। हिंदुत्व के जंग में बीजेपी पर बरसे सीएम उद्धव ठाकरे, कहा शिवसेना ने गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। थॉमस कप के फाइनल में भारत ने रचा इतिहास, 14 बार की चैंपियनशिप इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सुनील जाखड़ के पार्टी को गुड बाय कहने पर पंजाब सरकार में हलचल, रावत, वंडिंग व सिद्धू ने किया कमेंट। यूपी में वसूली के डर से अपात्रों ने सरेंडर किया राशन कार्ड, लखीमपुर डीएम की चेतावनी के बाद 830 कार्ड आए वापस। फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडितों पर हमला कश्मीर की आत्मा पर अटैक। सोशल मीडिया के सुपरस्टार उद्योगपति अनिल अग्रवाल की जिंदगी पर बन सकती है फिल्म, ट्वीट कर बताई अपनी संघर्ष की कहानी। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2487 नए केस, उपचाराधीन मरीजों की संख्या में आई गिरावट।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे पर जताई आपत्ति, कहा पूजा स्थल को बदलने का प्रयास गलत। मारूधरा की भूमि में चिंतन और बैठक से मिलेंगे कांग्रेस और बीजेपी को उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष। AIMIM नेता ओवैसी का औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने का मुद्दा गरमाया, अब एक्ट्रेस रवीना टंडन का पोस्ट चर्चा में आया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। असम में लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, हाफलोंग में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच SIP से बनेगी बात, इसी गिरावट में मिलेगा मल्टीबैगर रिटर्न। महंगाई का लगा एक और झटका, CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, जाने ताजा रेट्स। जी हां, देश में जारी महंगाई के बीच दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 15 मई को सुबह 6 बजे से लागू हो गई। वहीं CNG में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 किलो CNG की कीमत 73.61 रुपए हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शहरी गैस वितरण क्षेत्र को बिना कटौती की प्राथमिकता के आधार पर 100% गैस आपूर्ति के निर्णय के बावजूद क्षेत्र को आपूर्ति मार्च 2021 की मांग के स्तर के आधार पर की जा रही है, जिससे गैस की कमी हो गई है और कीमतों में उछाल आया है। पिछले महीने ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्रों से शहरी गैस वितरकों के लिए प्राकृतिक गैस का नया आवंटन बंद कर दिया है, जिससे CNG और PNG के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि आवंटन रोका नहीं गया है और क्षेत्र को अधिक गैस देने से बिजली और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना की व्यवहार्यता को लेकर अंदेशा पैदा हो गया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। जी हां, IRCTC के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रेल के उपक्रम IRCTC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन की टिकट बुक कराने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक यूजर्स को अब टिकट बुक कराने से पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरिफिकेशन के बिना भी ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC ने कहा कि ये नए नियम उन यूजर्स पर लागू होंगे जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की है। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर रेल सेवा देने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठा रही है। गर्मियों के सीजन में यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए भारतीय रेल के सभी जोन कई समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इसके अलावा जिन रूट पर अलग से स्पेशल ट्रेन चलाना संभव नहीं है, उस रूट पर मौजूदा ट्रेनों में ही डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। स्पेशल ट्रेनों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय रेल की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान, यूपी सरकार लॉन्च कर रही खास पोर्टल, मिलेंगी तमाम सुविधाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए एक खास पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही इसका एक और फायदा यह होगा कि वास्तविक किसान ही योजना का लाभ ले पाएंगे। अपात्र व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। पोर्टल को लॉन्च करने वाली टीम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक में किसानों के लिए ऐसी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। उसी तर्ज पर हम यहाँ यह शुरू करने जा रहे हैं। इससे किसानों का समय और धन दोनों बचेगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसका उपयोग कर योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव ने बताया कि हम किसानों के खसरों से जुड़े एक अलग पोर्टल विकसित करेंगे। इससे उनकी जमीन, बोई गई फसल, रकबा आदि से संबंधित प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो सके। इससे किसान का ऑटो वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाइए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। जी हां, आज के दौर में पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। बिल का भुगतान, सामान की खरीदारी या फिर ऑटो कैब समेत सभी चीजों के लिए अब एक QR कोड को स्कैन करते हुए आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। वहीं आज के समय में डिजिटल पेमेंट करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना आसान QR कोड के जरिए पैसों का लेन देन करना है, उतना ही सुरक्षित तरीके से इसे इस्तेमाल करना भी है। अगर आप भी QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हैं। यूजर्स इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि पैसे प्राप्त करने के लिए
क्यूआर कोड का कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। वहीं क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है तो किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कई बार कुछ पेमेंट फेल हो जाती है, ऐसे में हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं और मैसेज के जरिए आपको क्यूआर